औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, आज आपके साथ कल प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर के हवाले से कोई 3-4 खबरें शेयर करनी हैं और आखिर में एक बड़ी ही अहम न्यूज़ होगी जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। और आप देखेंगे कि इस हमाम में, इस सियासत में सब ही नंगे हैं। अगर कोई कहे ना कि मैं बड़ा बाअसूल नज़रियात रखने वाला लीडर हूँ, ये सरासर झूठ है। नाज़रीन, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर जो थी बहुत अच्छी तकरीर थी। तमाम तकरीबन अपोजिशन ने भी, सहाफ़ियों ने भी, मीडिया में भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपने खिताबात नामों का खिताबात दिया करते थे उल्टे नामों से, उन्होंने उस चीज़ से परहेज़ किया। उसके पीछे क्या वजह थी, क्या हकीकत थी, नाज़रीन आप सबको पता है कि जिस तरह उन्होंने धीर में न्यूट्रल के बारे में एक पूरी डेफिनेशन पेश की और उसका ये लाहे अमल हुआ, ये हुआ कि उस पर उन्हें सख्ती के साथ इन चीज़ों से रोका गया। नाज़रीन, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर के दौरान ये भी फरमाया कि 70 साल में अभी तक कोई ऐसा लीडर नहीं आया। कायद आज़म के बाद मासवाए इनके इमरान खान साहब के अलावा अभी तक पाकिस्तान को कोई लीडर नहीं मिला। बिल्कुल उन्होंने ठीक फरमाया, क्योंकि जो भी इन्होंने इलेक्शन से आने से पहले अहद किए थे, वादे किए थे अवाम के साथ, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, बिल्कुल उन्होंने ये वादे किए। लेकिन नाज़रीन, उनके जो ये वादे थे, अहद थे, नौकरियों और घरों के अलावा भी और भी बहुत कुछ उनके वादे थे। उन्होंने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो गिराने की बात की थी कि अगर याद रखिएगा नाज़रीन कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो नई हुकूमत इस बात का ख्याल रखे ख़ासकर कि अवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, गवर्नर हाउसेस तमाम चारों सूबों के और वज़राए आला हाउसेस चारों सूबों के में जो कायम यूनिवर्सिटियाँ, उनको बंद ना किया जाए। चौथा साल जारी है तो तलबा के आखिरी सेमेस्टर चल रहे होंगे। कायद आज़म के बाद ये वो लीडर हैं जो हमारे इमरान खान साहब आए हैं। इन्होंने, नाज़रीन मैं मतलब कि इसमें कोई एलिगेशन नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, जो उनके वादे थे कि मैं तमाम सदर हाउस को, वज़ीर आज़म हाउस को, वज़राए आला चारों सूबों के जो हाउसेज हैं उनको, गवर्नर हाउसेस को गिरा कर मैं यूनिवर्सिटियाँ बनाऊँगा, लाइब्रेरीज़ बनाऊँगा। कि चले मान लिया कि नौकरियां नहीं हैं, 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सके, 50 लाख घर नहीं बन सके, उसकी कई वजूहत हैं। मुल्क में पैसा नहीं था, हुकूमत इनको खाली मिली थी, ख़जाना खाली था। लेकिन ये जो वादे किए थे इसमें तो मेरा ख्याल में कोई ख़र्चा नहीं आना था, बल्कि इधर से इनकी एक इनकम शुरू हो जानी थी। लेकिन वो भी वादे वफा हो गए। नाज़रीन, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उन्होंने कहा कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा वो माशरा हमारा हमेशा तबाही के रास्ते पे जाता है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अब उन्होंने इस 4 साल दौर में कोई एक कानून ऐसा बता दें कि जिसमें कोई इंसाफ का आंसर नज़र आता हो। मतलब कि उनकी टोटल तकरीर में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तारीफ़ करते रहे हैं कि जी मैं जब अमेरिका गया, ट्रंप को मिला, तो ऐसे में उनके साथ मैंने बोला, बगैर चिट के मैंने उनसे गपशप की वगैरह वगैरह। रशिया गया तो मुझे उन्होंने 3 दफ़ा प्रोटोकॉल दिया। वो जो प्राइम मिनिस्टर की पूरी हिस्ट्री लिखते हैं कि इसकी बैक हिस्ट्री क्या थी। नाज़रीन, हो सकता है कि बिल्कुल उनकी बात में वज़न हो, लिखते होंगे, लेकिन जनाब वाला अवाम अब समझती है। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि जी आप आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं।
अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, इनको अपने मफादात अजीज़ होते हैं। इनको शख्सियत प्यारी नहीं होती कि जिसकी बैक हिस्ट्री क्या है, कि इसकी बैक हिस्ट्री में कोई करप्शन तो नहीं है, या इसकी प्रॉपर्टी या लंदन यूरोप में तो नहीं है, मतलब यूरोप में तो नहीं है, या अमेरिका में तो नहीं है। जनाब वाला सिर्फ़ और सिर्फ उनको अपने मफादात साझे होते हैं, मफादात अजीज़ होते हैं। अब क्या मुशर्रफ की जब उन्होंने हिस्ट्री चेक की होगी तो पता चला, मतलब कि उन्होंने ये बताया होगा हिस्ट्री चेक करने के बाद कि ये बंदा कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना और किस तरह इसने मुल्क पे कब्ज़ा किया, इससे तो बाइकाट कर देना चाहिए, इस मुल्क पे पाबंदियाँ लगा देनी चाहिए। लेकिन नहीं, जब उनके मफादात इधर उन्हें नज़र आए कि हमें इधर अपने मफादात हासिल कर सकते हैं, जो भी उन्होंने मफादात हासिल किए, मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊँगा। क्या मुशर्रफ को मिलना छोड़ दिया था, मुशर्रफ को प्रोटोकॉल देना छोड़ दिया था? ये अब आवाम को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। नाज़रीन, जो मैंने आपके साथ कहा कि आखिर में शेयर करूँगा, इस्लामाबाद में एक बाखबर ज़राए से ये पता चला है कि वज़ीर आज़म साहब आजकल निजी महफ़िल में काफ लीग वालों को बहुत बुरी बुरी गालियाँ देते हैं। उनके एक वज़ीर को बुलाकर उन्होंने कहा कि तुम मेरी हुकूमत में वजारतों के मज़े ले रहे हो, सॉरी, मेरी हमायत का ऐलान भी नहीं करते, ये चौधरी कितने बेअसूल हैं। उनका बेटा कुछ कहता है, बाप कुछ कहता है, ताया कुछ और ही कहता है, और जनरल सेक्रेटरी भी कुछ और ही कहता है। इनका लड़का करप्ट था, वज़ीर आज़म साहब के बकौल के इनका लड़का करप्ट था, मैंने फिर भी उसे वज़ीर बना दिया। वो कहता था कि हम नस्लों से साथ निभाते आ रहे हैं। अब शुजात को एम्बुलेंस में डालकर इस्लामाबाद लाए हैं और मेरे मुखालफों से मिल रहे हैं कि इनसे ही कुछ मिल जाए, और ये है तुम्हारा नस्लों के साथ निभाने का तरीका। ये वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब उस वज़ीर को बता रहे हैं कि ये है तुम्हारा नस्लों का साथ निभाने का तरीका। तुम तो मुशर्रफ के पिट्ठू थे, ये उसको कह रहे हैं कि तुम तो मुशर्रफ के पिट्ठू थे। अब इसका नाम तक नहीं लेते। इस वज़ीर ने हमें इतने, मतलब उस वज़ीर ने कहा कि सर हमें इतने ताने ना दें, आपका रिकॉर्ड भी हमसे बेहतर नहीं है। आप मुशर्रफ के जाली रेफरेंडम में इसके चीफ पोलिंग एजेंट थे, अब इसे आप बुरा भला कहते हैं। अब MQM को एक दहशतगर्द जमात और मुल्क दुश्मन कहते थे, अब इनकी मिन्नतें कर रहे हैं। आप हमें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, अब हमारे तरले भी ले रहे हैं। जिस तरह आप बाअसूल हैं, इसी तरह के बाअसूल हम हैं। जनाब, ये जुल्फ़कार चीमा रिटायर्ड IG साहब का ये कॉलम है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।